बाबा साहब ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, वोट देने का अधिकार हम सबको बराबर का मिला है। तो अब इनकी गुलामी तो नहीं करनी। मान लिया आप सबने गुलामी तो नहीं करेंगे भाजपा और कांग्रेस की, अब वोट तो नहीं देंगे। अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले माननीय आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने लाइनों में फ्लो में बोल दिया कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। वो करप्शन के बारे में बोल रहे थे, परंतु मैं उनकी बात का पूरा जवाब देता हूँ। उन्होंने बोला हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोग जरूर कहिएगा समाज गांव में जाके गली गली में कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, नहीं भरेगा जब तक इस कमल के फूल को गांव से गली गली मोहल्ले देश के हर एक कोने से उखाड़ के खा न ले, खत्म न कर दे घर से, तब तक इस हाथी का पेट नहीं भरेगा। जब तक ये माननीय साहब श्री काशीराम जी का, जब तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मिशन हम पूरा नहीं कर देते, हम सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, हमारे सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी युवा साथी जो माननीय साहब श्री काशीराम जी और बाबा साहब को मानते हैं और आदरणीय बहन जी को अपना नेता मानते हैं, वो आज ठान ले कि 5 अक्टूबर को जब हाथी के सामने वाला बटन लगाकर अपना पेट भरने का काम करने वाले हैं। बताइए। और जल्द ही इसके बाद वे यूपी में भी उन्हें बताएंगे कि किस तरह कमल के फूल को हम चबा चबा के खाने वाले हैं। और ये हाथी तब तक पेट नहीं भरेगा जब तक कमल का फूल खा के बचा ना हो। आकाश आनंद का ये बयान सुनिए। इस बयान में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक गली गली से कमल का फूल नहीं हट जाएगा तब तक बसपा चुप नहीं बैठेगी। ये कोई एक बयान नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आकाश आनंद देते नजर आ रहे हैं। एक वक्त पर इन्हीं आकाश आनंद ने योगी सरकार पर हमला बोला था, साफ कहा था कि योगी सरकार आतंकवाद की सरकार है। और आज इन्हीं बयानों के चलते आकाश आनंद की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अपने सख्त तेवर के लिए जानी जाती हैं। वे कई बार अचानक लिए फैसलों से चौंकाती रही हैं और इस बार तो उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, पहले आकाश आनंद को मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मुक्त किया और फिर सोमवार को ही उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। उनके इस फैसले को पार्टी के अंदर पैदा हुए संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि आकाश आनंद को मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित किया था तो दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों का प्रभारी भी बनाया था। वे चुनाव की कमान संभाल रहे थे, कैंडिडेट उनके स्तर पर तय हो रहे थे तो वहीं प्रचार का भी वही नेतृत्व कर रहे थे। साल 2017 में आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद 2019 में आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया। 2023 में उन्हें अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया गया। कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर जैसे ही लोकसभा चुनाव आए वैसे ही आकाश आनंद के तेवर आक्रामक हो गए। उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर हमले को मायावती ने सही नहीं माना और उन पर एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके बाद उन्हें पद से ही हटा दिया गया। फिर से वापसी कराई गई तो आकाश आनंद को सारा रुतबा भी मिल गया, लेकिन अब बाजी फिर पलट चुकी है। आकाश आनंद से सारे पद छीन लिए गए हैं और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि आकाश आनंद का अपना एक गुट तैयार हो गया था। यह गुट मायावती के करीबी नेताओं की उपेक्षा कर रहा था। जी हाँ, ये एक ऐसा ही संकट था जैसा अक्सर बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी में दिखता है। कई बार ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच तनाव नजर आया है। वहीं स्थिति बसपा में बन रही है और इससे बचने के लिए उन्होंने भतीजे को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनकी जगह पर भाई आनंद कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। ये भी साफ कर दिया गया है कि कोई उनका राजनीतिक वारिस नहीं होगा। इस तरह मायावती ने सत्ता का कोई दूसरा केंद्र उभरने की संभावना को ही खत्म कर दिया। रामजी गौतम को भी राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया, जो उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि आकाश आनंद को कमान मिली तो रामजी गौतम साइडलाइन हो गए थे।
इसके अलावा भी मायावती के कई करीबी किनारे लगे हुए थे। ऐसे में मायावती ने भतीजे को ही हटाना सही समझा ताकि कोई दूसरा गुट उभर ही ना पाए। पहले से कमजोर बसपा में गुटबाजी होने उनके लिए चिंता की बात बन सकती है। आकाश आनंद पर एक आरोप फंड में गड़बड़ी का भी है। मायावती ने उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी भार किया था और उनसे करीबी बनाए रखने के लिए सजा भी उन्होंने भतीजे को ही दे दी। अब देखा जाए तो परिवार का मुद्दा है, लेकिन परिवार का मुद्दा राजनीति से जुड़ा हुआ है और मायावती ने यह साफ कर दिया है कि अगर बसपा में गुटबाजी होती है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।